बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 7 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। और हम लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, 3 मेजर ग्रुप्स में हमने इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया था। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, उसके अंदर हमने 6 टॉपिक्स को डिस्कस किया। हैवी इंडस्ट्री, उसके अंदर हमने 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया। ये 5वां टॉपिक केमिकल फर्टिलाइज़र पिछली वीडियो के अंदर। और अब है डिफेंस इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली हैवी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। आप में से जो भी CSS एस्पायरेंट है ना, ये ख़ास तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब जो है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप ISSB की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट जो है ना, ये आपके लिए। ये पूरी की पूरी सीरीज़ पाकिस्तान स्टडी की आपके लिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टडी के अंदर सिर्फ पाकिस्तान स्टडी आपको नहीं सिखाई गई। इन वीडियोस के अंदर मैंने हिस्ट्री आपको सिखाई है, इसके अलावा ज्योग्राफ़ी, इसके अलावा पॉलिटिक्स, इसके अलावा मुग़लिया सल्तनत की हिस्ट्री, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री, इसके अलावा जो है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज ख़तरनाक किस्म की। क्योंकि मैं बताता हूँ ना कि ये पाकिस्तान स्टडी की बुक आपके लिए मुसीबत इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत मुश्किल हैं, और जब आप उसका उर्दू मतलब देखते हैं तो वो भी आपके सर पे से गुजर जाता है। मिसाल के तौर पर इंटीग्रिटी एक वर्ड है, कई दफ़ा हर वीडियो में दोहरा चुका हूँ, इसका उर्दू का मतलब होता है सालमियत। अब आपको सालमियत का भी नहीं पता। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैंने वर्ड टू वर्ड बाकायदा रीडिंग करके बताया है कि भाई ये वर्ड है, इसका ये एग्जैक्ट उर्दू मतलब है, और इसका ये आसान उर्दू मतलब है, और आसान इंग्लिश मतलब है, ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, पिछली सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। उर्दू की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, इस्लामियत की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट है। 12th केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12th फिज़िक्स, ये भी ख़त्म होने वाली है, चैप्टर नंबर 25 चल रहा है, क्वांटम फिज़िक्स, तो इसकी भी प्लेलिस्ट है, वो उसमें चले जाइए। MD कैट के पास्ट पेपर्स पिछले 20 साल के आपको चाहिए तो MD कैट ई कैट की प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाइए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। PST की तैयारी करनी है, JST की तैयारी करनी है, SST की तैयारी करनी है, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं। अब ज़रा तीसरी कैटेगरी डिफेंस इंडस्ट्री को हम डिस्कस कर लें। डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी 2-3 हेडिंग्स आएंगी, उनको भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। तीसरी मेन कैटेगरी हमारे पास आ गई डिफेंस इंडस्ट्री। तीसरी मेन कैटेगरी डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री जो है इसके अंदर आपके पास जो टॉपिक आएंगे, 3 कैटेगरी के अंदर ये डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पहला ये है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पहले नंबर पे ये आ गई। दूसरे नंबर पे है हमारे पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री,
तीसरे नंबर पे हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री। आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री। ठीक है भाई, इसमें पहले हम देख लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है भाई, डिपेंड ऑन, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन, किसके ऊपर इन्हिसार करती है ये? डिपेंड ऑन आयरन ओर। आयरन ओर, ये आयरन ओर क्या है? ये केमिस्ट्री में भी आप देखते हैं, ये ओर्स, मिनरल ओर, आयरन ओर, कॉपर ओर। ये ओर बेसिकली होती क्या है? ये पत्थर होते हैं। ठीक है, ये ज़मीन से निकलते हैं ये पत्थर। आपको जो लोहा आयरन नज़र आता है ना खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे, ये लोहा, ये आयरन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ज़मीन से जब निकलता है तो ये इस शक्ल में नहीं निकलता, बल्कि ये आयरन या लोहा ज़मीन से जब निकलता है तो बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में निकलता है, मिक्सचर की सूरत में निकलता है। ये जो पत्थर होते हैं इसी को ओर कहा जाता है। तो ओर बेसिकली वो पत्थर होते हैं जिसमें आपका मतलूबा आयरन मौजूद होता है। तो ये ओर जो है वो आयरन ओर कहलाती है। ज़मीन से पत्थर निकल रहे हैं तो इस पत्थर के अंदर आपका मतलूबा कॉपर मौजूद है, तो फिर ये कॉपर ओर कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो आयरन ऐसे नहीं निकलता जैसे कि आप सोच रहे हैं, बल्कि आयरन ज़मीन से निकलता है मिक्सचर की सूरत में। आयरन मिक्स हुआ हुआ होता है पत्थरों के साथ, मट्टी के साथ, और इसके अलावा कुछ दूसरे मिनरल्स के साथ भी। कॉपर भी हो सकता है आयरन के साथ हो, गोल्ड भी हो सकता है हो, लेकिन उस बड़े बड़े पत्थरों में जो मेजर क्वांटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो आयरन की निकलेगी। इस मुनासबत से उस बड़े से पत्थर के ढेर को हम क्या कहते हैं? आयरन ओर। तो आयरन ओर क्या है? पत्थरों का ढेर है, पत्थर हैं जो ज़मीन से निकल रहे हैं। इस ओर का मतलब ही ये है। इस ओर को आयरन ओर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ज़मीन से जो पत्थर निकल रहे हैं इनके अंदर दूसरे मिनरल्स के साथ साथ, कॉपर के साथ, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, जो सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी इन पत्थरों में से निकल रही है वो आयरन की निकल रही है। और इसमें पत्थर भी शामिल हैं, इसमें मट्टी भी शामिल है। तो इन बड़े बड़े पत्थरों को निकाल के इनको बाकायदा तोड़ के अलग किया जाता है, फिर जाके आपका मतलूबा मिनरल जो है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, वो आप अलग करते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये मेटलर्जी कहलाता है। केमिस्ट्री के अंदर मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं। तो बहरहाल, तो ज़मीन से निकलने वाले इन पत्थरों की आपको ज़रूरत है जिनके अंदर आयरन मौजूद है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आपको आयरन ओर जो है वो चाहिए ताकि उससे आप क्या बना सकें? आयरन बना सकें और फिर स्टील बना सकें। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है? आयरन ओर पे। कहाँ कहाँ पर है इसके डिपॉजिट्स? इसके ज़खायर जो हैं, डिपॉजिट्स मतलब इसके ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में 2 जगहों पर, एक काला बाग, दूसरा मक्कड़वाल। काला बाग में ज़ख़ीरे मौजूद हैं, इसके डिपॉजिट्स मौजूद हैं आयरन ओर के। और मक्कड़वाल ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। इसके अलावा KPK के अंदर लेंगरियाल ये KPK में है इलाका, जहाँ पर आयरन के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा बलूचिस्तान में खुशदार है, ज़ियारत चिलगाज़ी, नौकंडी ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में। ये वो इलाके हैं जहाँ पर आयरन ओर के ज़ख़ायर मौजूद हैं। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन ये जो ज़ख़ीरे हैं ये जो ज़ख़ायर हैं, बट डिपॉजिट्स जो हैं
नॉट गुड क्वालिटी, नॉट इनफ गुड क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी के ये ज़ख़ीरे नहीं हैं। नॉट इनफ गुड क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी के ये ज़ख़ीरे नहीं हैं। तो इसके लिए फिर आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे मुल्कों से लेना पड़ता है इसको। ठीक है भाई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के दो बड़े यूनिट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पर जो यूनिट का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ये है फैक्ट्रियाँ। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में अगर यूनिट आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप फैक्ट्री समझ लीजिए। तो ये आयरन और स्टील की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, दो हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं मैं बताता हूँ आपको। टू लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, टू लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, टू लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, दो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। क्या नाम है इनके, एक है हमारे पास पाकिस्तान स्टील मिल कराची, पाकिस्तान स्टील मिल कराची, KCI। ठीक है, ये कराची में है। दूसरा है हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्जिला, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्जिला। कराची का तो आपको पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जो है सिंध से निकलें, कराची से निकलते हैं, सिंध को क्रॉस करके पंजाब में दाखिल होते हैं, पंजाब के बाद आप KPK में दाखिल होते हैं, तो KPK का हज़ारा डिवीज़न कहलाता है, जिसमें हरीपुर भी आ जाता है, हवेलियाँ भी आ जाता है, एबटाबाद भी आ जाता है, वाह कैंट भी आ जाता है, वाह आ जाता है। ठीक है, पिंडी के बाद शुरू हो जाता है ये सारा सिस्टम, और टेक्जिला भी आ जाता है। तो ये टेक्जिला वहाँ पर है और वहीं पर ये यूनिट मौजूद है, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्जिला। तो एक टेक्जिला में और दूसरा ये। पाकिस्तान स्टील मिल की बात करते हैं पहले। पाकिस्तान स्टील मिल, इसकी पहले बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है, कराची में, कराची में है लोकेटेड। इसकी लोकेशन कहाँ है, कराची के अंदर 40 किलोमीटर पोर्ट कासिम है, आपको पता है बंदरगाहें। ठीक है, तो पोर्ट कासिम से 40 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर, यानी कि पोर्ट कासिम जो है, इस पर आपको पहुंचने के बाद आगे, पोर्ट कासिम पे पहुंचने के बाद आपको आगे 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान स्टील मिल आपको नज़र आ जाएगी। किसके ताउन से ये तैयार की गई थी, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब ताउन। किसकी हेल्प से, किसकी मदद से ये तामीर की गई थी, रशिया की मदद से, रूस की मदद से। ठीक है भाई। कब, 1967 में, 1973, इन 1973 में। ठीक है, हमारे पास जो लोहा है इसकी कुछ किस्में होती हैं, जैसे कि पिग आयरन, आयरन शीट, कोल तार। आयरन की बहुत सारी किस्में होती हैं हमारे पास, कास्ट आयरन भी होता है, पिग आयरन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पिग आयरन है ये तैयार होता है यहाँ पर। पिग आयरन जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, कास्ट आयरन जो है इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो पिग आयरन जो है ये तैयार होता है यहाँ पर। इसके अलावा आयरन शीट्स, लोहे की शीट्स जो हैं वो तैयार होती हैं यहाँ पर, आयरन शीट्स। इसके अलावा कोल तार, जिसको डामर कहते हैं, जिससे सड़कें बनती हैं, ये भी तैयार किया जाता है यहाँ पर, कोल तार। और भी चीज़ें तैयार होती हैं, एटसेट्रा। ठीक है भाई। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयड, जिन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग जो हैं इस स्टील मिल से वाबस्ता हैं, रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं अपना। इसके अलावा पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट भी करता है,
एक्सपोर्ट भी करता है और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न भी करता है, ज़र मुबादला। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टैक्सिला को देख लेते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल को तो देख लिया हमने, इसकी हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स ये ऑलरेडी हमने पहले ही दी हुई है। तो ये हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश कब इसको बनाया गया था? इस्टेब्लिश 1968 में, 1968 में। किसके कोऑपरेशन से, किसके ताउन से? चाइना के ताउन से। वो रशिया और ये चाइना। ठीक है भाई। अच्छा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर बनती हैं? हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टैक्सिला में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? रेलवे से मुताल्लिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, रेल की पटड़ियाँ हो गई, डब्बे हो गए, ठीक है, रेलवे से मुताल्लिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब है 4, 6, 8 पहियों पर चलने वाली गाड़ियाँ, उनको ऑटोमोबाइल कहा जाता है। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जो है उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये वो सब यहाँ तैयार होते हैं। ठीक है। शुगर मिल से मुताल्लिक मशीनरी जो होती है, शुगर मिल से मुताल्लिक मशीनरी, सीमेंट से मुताल्लिक मशीनरी, टेक्सटाइल से मुताल्लिक मशीनरी यहाँ पर तैयार की जाती हैं। फर्टिलाइज़र से मुताल्लिक मशीनरी, फर्टिलाइज़र, खाद बनाने वाली जो सनत है, फर्टिलाइज़र। ठीक है भाई। इसके अलावा ट्रक्स, जो ट्रक हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, और क्या है इसके अंदर? ठीक है। इससे हमें क्या हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है इससे, किस चीज़ में हेल्प मिली है? भाई अगर आपके मुल्क में ये चीज़ें तैयार नहीं होंगी तो आपको क्या करेंगे आप? दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ना। तो आपकी इंपोर्ट जो है वो कम हो गई है। इसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो लेस हो गई है, कम हो गई है। बाहर से नहीं मंगवाना पड़ रहा, आप ख़ुद ही तैयार कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी आपका इस तरह सेव हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका सेव हो रहा है, महफूज हो रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं आप। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया। दूसरा टॉपिक इसके अंदर अब शिप बिल्डिंग। आपको पता है कराची जो है, कराची के साथ समंदर लगता है, बहिरा अरब, अरबियन सी समंदर लगता है। तो वहाँ पर जैसे रेलगाड़ियों को खड़े करने के लिए हमारे पास रेलवे स्टेशन होते हैं, बसों के लिए बस स्टॉप होते हैं, इसी तरह मोटर बोट्स होती हैं, जहाज़ होते हैं, उनके खड़े करने की जो जगह होती है उसको पोर्ट कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास शिप पोर्ट, ठीक है, जहाँ जहाज़, पानी के जहाज़ खड़े किए जाते हैं। ठीक है। तो अब उसकी बात होगी। ये नंबर 2 पे हमारे पास बी हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री 1956 में, 1956 में जो है कराची शिपयार्ड बनाया गया था। 1956 में कराची शिपयार्ड जो है वो बनाया गया था। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ये इदारा है जिसका क़याम अमल में लाया गया था। ठीक है। तो 1956 में इस इदारे का क़याम अमल में आया था।
कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर, क्या बनाए जाते हैं, किस चीज़ की तामीर होती है, शिप्स की, पानी के जहाज़, ठीक है, उनकी तामीर होती है। आल्सो रिपेयर, इसके अलावा मरम्मत का काम भी होता है। आल्सो रिपेयर, जहाज़ों की मरम्मत का काम भी होता है। ठीक है, तो ये रिपेयर जो है वो लोकल शिप्स जो आपके अपने जहाज़ हैं उनकी मरम्मत भी वहाँ होती है, और फॉरेन कंट्रीज़ के जो होते हैं, अदर कंट्रीज़ दूसरे मुल्कों के जो पानी के जहाज़ हैं उनकी मरम्मत भी यहाँ पाकिस्तान करके देता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें रिपेयर होती हैं यहाँ पर, बोट्स जो हैं, बोट्स एट्सेट्रा, इनको भी रिपेयर किया जाता है। तीसरी हमारे पास जो इंडस्ट्री आती है वो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। सी में हमारे पास क्या है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। वो सारा असला जिससे आप गोली चला सकते हैं, जिसमें पिस्टल भी आ जाता है, LMG आ जाती है, लाइट मशीन गन, HMG आ जाती है, हैवी मशीन गन, MMG आ जाती है, मीडियम मशीन गन, SMG आ जाती है, स्मॉल मशीन गन, पिस्टल्स आ जाते हैं, राइफ़ल्स आ जाती हैं। कलेक्टिवली ऐसे सारे हथियारों को आर्म्स कहा जाता है। आर्म नहीं, आर्म का मतलब तो बाजू होता है, आर्म्स कहा जाता है। अब ये तो हो गए हथियार जिनको वेपन कहा जाता है, और ये कौन से वेपन हैं, आर्म्स, जिनकी अभी हम बात करने जा रहे हैं। हथियारों में, वेपन में, आर्म्स में जो बारूद इस्तेमाल होता है, जैसे कि पिस्टल में गोलियां इस्तेमाल होती हैं, राइफ़ल में गोलियां इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, मशीन गन में गोलियां इस्तेमाल होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, इस बारूद को क्या नाम दिया जाता है, एम्यूनिशन। तो इसकी इंडस्ट्री मौजूद है। आर्म्स जो है हथियार हो गए, एम्यूनिशन उन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद। ठीक है भाई, सबसे पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो है, सबसे पहली फैक्ट्री जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, कहाँ तामीर की गई थी, बिल्ट, वाह, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कहाँ मौजूद है, एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा, टेक्सला, वाह, ये सब एक ही जगह हज़ारा डिवीज़न में आते हैं, KPK में। ठीक है, एयर डिफेंस का मटेरियल, एयर डिफेंस मटेरियल, एयर डिफेंस से मतलब यही होता है, अभी आपने जंग देखी है ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो अगर आपके मुल्क पर कोई मिज़ाइलों से हमला कर देता है तो आपका एयर डिफेंस का निज़ाम मौजूद है, एयर डिफेंस। तो वो जो गन्स लगी हुई हैं वो क्या करेंगी, हवा में ही उन आने वाले रॉकेट्स को, मिज़ाइलों को उड़ा देंगी वो गन्स। तो ऐसी गन्स का जो निज़ाम है वो आपका कहलाता है एयर डिफेंस, जिसके ज़रिए आप अपनी एयर को डिफेंड कर सकते हैं, एयर की अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो उससे मुताल्लिक जितना मटेरियल है वो तैयार होता है एयर डिफेंस मटेरियल। ठीक है, और ये एयर डिफेंस मटेरियल जो है कहाँ तैयार हो रहा है, दो जगहों पर। एक तो हवेलियाँ है, ये भी KPK में ही है, हवेलियाँ KPK, और दूसरा है कामरा, ये पंजाब में है। कामरा ये कहाँ है, पंजाब में। तो दो जगहें हैं जहाँ पर एयर डिफेंस मटेरियल जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है भाई, एक दो पॉइंट और रहेगा इसके अंदर। सम डिफेंस मशीन्स प्रिपेयर्ड मशीन टूल फैक्ट्री, इसके अलावा मशीन टूल फैक्ट्री ये कराची में है, मशीन टूल फैक्ट्री ये कराची में है, लांडी में। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ डिफेंस मशीन्स जो हैं उनकी तैयारी होती है, डिफेंस मशीन्स उनकी
तैयारी वो भी तैयार की जाती हैं इसमें। क्या है? मशीन टूल फैक्ट्री लांढी कराची। इसके अलावा पाकिस्तान मिज़ाइल भी अपने बनाता है, आपको पता है माशाल्लाह, पूरी हतफ़ सीरीज़ है हमारे पास, शाहीन, गौरी, अब्दाली, अल-फतह। और पाकिस्तान इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ़ सफिशिएंट है। पाकिस्तान ने कभी भी अल्लाह की रहमत से अपने डिफेंस, अपने दिफा के हवाले से सुस्ती नहीं की, और ये खुसूसी करम है अल्लाह ताला का। ठीक है भाई, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पूरे के पूरे रोड्स का नेटवर्क जो है वो आप अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। कितने हाईवे हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं, सड़कें कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।